तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर वो स्मार्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, या यूँ कह लीजिए बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं जो कि 95 प्लस स्कोर करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया तो आप 99% भी यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मैंने जो गलतियाँ की थी ना, वो आप ना करें, वो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे कि एकदम बढ़िया तरीके से, यूँ कह लीजिए कि स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स और भी वेरियस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th, बिना स्पेस दिए हुए सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ वहाँ चले जाइए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा 2024 का ये जो साल है, ये लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरह का एक फ़ोटो लगाया है कि 2024 ख़त्म होने वाला है और 2024 के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 2025 हमारा आने वाला है। ठीक है, 2025 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है हमारा 28 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो लगभग अक्टूबर महीना गया हमारा। नवंबर और दिसंबर, इस साल के अंदर हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं? तो 2024 में हमारे पास नवंबर का महीना बच गया और दिसंबर का महीना बच गया। ठीक है, अक्टूबर महीना ख़त्म। देखा जाए तो अक्टूबर महीने में भी एक दो दिन हमारे इधर ही त्यौहार के चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिवाली वगैरह आने वाला है, छठ वगैरह जो मनाते हैं उनका भी त्यौहार आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इधर आपका अक्टूबर महीने में चला गया और नवंबर महीने में भाई दूज वगैरह होता है, तो ये भी आपका शुरुआत जो जाएगा नवंबर का, वो भी त्योहारों का महीना ही जाएगा। फिर भी मैं ये पूरा महीना लेकर के चल रहा हूँ तैयारी के लिए। ठीक है, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, तो हमारे पास 2024 में 2 महीने तो मिल गए हमें। ठीक है, चलिए अब 2025 में चलते हैं। 2025 नया साल, नया कैलेंडर। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, ये नए साल का कैलेंडर मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर हमें तैयारी करने के लिए जनवरी का पूरा महीना मिलेगा और फरवरी का आधा महीना हमें यहाँ पर तैयारी करने को मिलेगा। अब मैं फरवरी का आधा महीना क्यों कह रहा हूँ तैयारी करने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो आपका डेट शीट आता है उसमें आप देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो जाता है वो फरवरी महीने से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वाला डेट शीट 1 साल पहले का है, यानी कि आपसे जो सीनियर बच्चे हैं जो अभी 11th क्लास में होंगे, ठीक है, तो उनका डेट शीट है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो पहला मेन एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, वो 21 फरवरी को हुआ था, 21 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम, वो फरवरी में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तैयारी करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये हाफ जो मंथ है फरवरी का, उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम बचा हमारे पास उसको एक बार काउंट कर लेते हैं। इधर 2024 में 2 महीने मिल गए हमें, 2025 में एक ये महीना, 3 महीना हो गया, और ये 3.5 यानी कि 3/8। ठीक है, यानी कि 3.5 महीना हमें तैयारी करने को मिला है। ठीक है, ये आधा महीना अगर मैं निकाल दूं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए या और जो चीज़ें हैं उनके लिए, तब भी हमारे पास 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स अवेलेबल है। ठीक है, 3 मंथ्स का मतलब होता है 90 डेज। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रेटजीज किसके ऊपर बेस्ड होने वाली है, कितने दिनों के ऊपर? तो 90 डेज स्ट्रेटजीज हमारी ये होने वाली है। ठीक है, इन 90 दिनों के अंदर आप क्या करें कि आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट अप कर दें। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ टिप्स यहाँ पर दे देता हूँ बच्चों। ठीक है, वो ये है कि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का खास ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बता ही देता हूँ। देखिए टिप्स वगैरह मैं आपको एक एक करके देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक जो है वो रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाला मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। अगर आप इन क्वेश्चन बैंक्स को लेते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी को करते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करते हैं, सॉरी, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं या इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन बैंक्स को लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर ना आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है साइंस का ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है,
इसमें बता रखा है आपका यहाँ पर जितने भी MCQ क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो मिल जाएंगे। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिनसे कि आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन बैंक्स को भी ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेबल है। ठीक है, ये हाईली रिकमेंडेड है आप कह सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा और परचेज करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पढ़ने में किन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया फर्स्ट नंबर पे कि ओसवाल पब्लिशर्स की आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी NCERT बुक्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर NCERT की जो बुक्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैंने यहाँ पर विज्ञान यानी साइंस का बुक लगा रखा है, इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का बुक हो गया। ठीक है, तो ये तो भैया बहुत ही बेहतर है। ये आपका यहाँ पर जो बेस होता है वो तैयार करेंगे। जैसे एक घर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से मैं एक घर बना देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक घर बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, जज मत करना। ठीक है, तो ये एक हमारा घर हो गया। ठीक है, घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव बनाते हैं ना बच्चों, यानी नीचे का एरिया बनाते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो तैयारी में जो नींव का काम करेगा यानी कि बेस का काम करेगा वो है NCERT बुक्स। ठीक है, इसको एकदम ना चाट जाइए। ठीक है, हर एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 90 डेज़ के अंदर अगर आप अपने एक शेड्यूल से चलते हैं, मैं कि कोई आपको यहाँ पर टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ सुबह 4 बजे उठ जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, ऐसा कोई भी फिक्स टाइम टेबल आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मतलब स्ट्रैटेजी से मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से उठिए और एक फिक्स रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम पर मेरे को पढ़ना है। ठीक है, और उस टाइम पे पढ़ करके 90 डेज़ के अंदर आप अपनी NCERT को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, NCERT के अलावा और किन चीज़ों की आप यहाँ पर सहायता ले सकते हैं, तो वो होता है आपका एक सपोर्ट मटेरियल जो कि DOE की तरफ से यहाँ पर जारी किया जाता है। ठीक है, अभी नया वाला सपोर्ट मटेरियल आ चुका है, आपको भी स्कूल की तरफ से मिल गया होगा। बाकी अगर नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाके टाइप करना है सपोर्ट मटेरियल DOE 2024-25। ठीक है, ये टाइप करेंगे तो आपको सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर ये रहा 2024-25 के लिए नया वाला सपोर्ट मटेरियल है, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना क्लास का सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नोट्स के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता था ना, जैसे क्लास में मान लीजिए 2 लड़के हैं बहुत ज़्यादा टॉपर हैं। ठीक है, ये एक लड़का है, इसका नाम है A, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और ये एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर B। अब ये दोनों एकदम टॉपर बच्चे हैं। ठीक है, एकदम क्या है, ये टॉपर बच्चे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को लेता था और ऐसे बच्चों से थोड़ी दोस्ती बनाता था, और उसके बाद उनके जो नोट्स होते थे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे साइंस का हो गया, आपका हिंदी का हो गया, या अदर सब्जेक्ट ले लीजिए, जो नोट्स होते थे उनको मांग लेता था, बोलता था भाई 2-3 दिन के लिए मुझे दे दे। ठीक है, फिर क्या करता था, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेता था। फ़ोटोकॉपी करवा लिया मैंने, फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद उनको वो नोट्स वापस कर देता था। फिर उन दोनों के नोट्स यहाँ पर सामने रखता था और देन मैं अपने नोट्स यहाँ पर लिखा करता था। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ायदा मुझे क्या मिलता था ऐसा करने से, कि उन दोनों का जो दिमाग लगा होगा अपने अपने नोट्स को लिखने में, मेरे पास उन दोनों का दिमाग आ गया, प्लस में जो मैं अपना माइंड लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, वो तो मेरे पास रहेगा ही। तो यहाँ पर जो मेरा नोट्स तैयार होगा उसके अंदर 3 लोगों का दिमाग लगा हुआ होगा, 2 टॉपर बच्चों का दिमाग और एक मेरा दिमाग, जो कि मैं खुद भी एक टॉपर ही मान के चलूँगा अपने आप को। ठीक है, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। खैर, तो जब ये नोट्स तैयार होगा तो ये A1 क्वालिटी का नोट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर करता था नोट्स के लिए। तो आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। अच्छा, पढ़ते समय क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है, जो अक्सर बच्चे कर जाया करते हैं, और मैं भी उस टाइम पे कर लेता था 10वीं में, जो बाद में जा कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये आप देख सकते हैं आपके इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड वाला। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं ये वाला चैप्टर यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर रीड कर रहा हूँ, इतने में ही मेरा दोस्त आ जाता है, बोलता है और भाई क्या कर रहा है, अरे कितना पढ़ता रहेगा, चल यार चलते हैं घूमने के लिए। ठीक है, आपका दोस्त आपको इन्वाइट करता है कि चलो भैया यहाँ पार्क में घूम करके आते हैं। ठीक है, और आप क्या किए, उसके साथ घूमने चले गए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर छुपा करके पढ़ना है। ठीक है, एकदम
छुप करके, किसी को पता ना चले कि आप पढ़ भी रहे हैं। कोई आपका दोस्त कहता है क्या कर रहा है भाई फ़ोन पर, तो आप बोल दीजिए अरे यार बस पबजी खेल रहा हूँ, बस यार यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ यार बस, ठीक है। और आपका दोस्त अगर बुलाए ना पढ़ने के टाइम पे तो आपको जाना नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई बहाना मार देना, यार नहीं जा सकता, मम्मी मना कर रही है, इस तरह से, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना छुपा करके पढ़ना है। एक आपने सुना होगा कहावत कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो आपको थोड़ा थोड़ा वही फॉलो करना है। पढ़ाई एकदम खामोशी से करना है, किसी को पता नहीं चलने देना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए इस टाइम पे पढ़ाई करें कि जिस टाइम पे आपका कोई दोस्त ना आता हो घर पे कि हाँ चल भाई घूमने चलते हैं, पार्क चलते हैं करके, है ना। तो आपको थोड़ा वो टाइम चूज़ करना है, ये आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, समझ गए आप। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान कहाँ होना चाहिए, जिस चीज़ को आप पढ़ने के लिए लेकर के बैठ गए, चाहे इंग्लिश का कोई चैप्टर हो, हिंदी का कोई चैप्टर हो, मैथ का कोई यहाँ पर एक्सरसाइज हो, या साइंस का कोई चैप्टर हो, समझ गए आप। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आपको पढ़ना और लिखना दोनों है बच्चों, ठीक है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर कह गए हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई आपका कैसे चल रहा है करके, समझ रहे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर कहते थे ना कि पढ़ाई और लिखाई ये दोनों शब्द एक साथ बोलते थे। तो केवल यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर लिखाई भी करना है, समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने चैप्टर नंबर 1 जो है इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो उस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखिए, फिर मन में यहाँ पर आंसर बनाइए, और उसके बाद माइंड में आंसर बनाने के बाद वहाँ पर आंसर्स उसके लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 है, इससे ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे आंसर लिखूंगा, फिर अगला दूसरा क्वेश्चन आप फिर लिखिए उसी चैप्टर से, फिर उसका लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हैं आप। यानी कि आपको पढ़ना है और लिखना है, दोनों चीज़ करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करना है। एनसीईआरटी की सहायता ले सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स वाला बताया बच्चों, ठीक है, वो नोट्स वाला आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाला जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है उनको ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे वेरियस टाइप के आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे अलग अलग चैनल पे, जिस चैनल पे आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट से आप वहाँ मतलब उस सब्जेक्ट की आप उस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, लेकिन वो बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो इस तरह से एक फिक्स टाइम टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिक्स टाइम टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइएगा, मैं आपको कोई भी टाइम टेबल अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइएगा कि मॉर्निंग में मेरे को 5 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद कैसे स्कूल जाना है, कैसे ट्यूशन जाना है, कैसे रात को पढ़ाई करनी है, कैसे हमें अपने खेलने को मैनेज करना है। टाइम टेबल ऐसा बनाइएगा जिसके अंदर आपका खेलने वाला पार्ट भी हो कि हाँ भैया मुझे खेलने जाना है, या क्योंकि देखिए खाली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के बाद आता है पढ़ाई कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं आप। तो अपनी हेल्थ के लिए आपको खेलना ज़रूरी है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा वीडियो में तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।